एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड लेक्चर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की यानी त्रिकोणमिति की। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सीखा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, उसका यूज़ क्या क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक ये सब का फार्मूला क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, टैन 45 का मान कितना होता है। एकदम बेसिक से सीखेंगे और सारे वैल्यूज़ को याद भी कर लेंगे, एक ही लेक्चर में सारे याद भी कर लेंगे। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस टेबल को ही देखते हैं जिसमें साइन 30, साइन 60, साइन 45 इसका मान निकाला जाता है। ठीक है, देखो हम लोग कितने रेशियोज का मान निकालेंगे, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इनका मान निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पेन ऑन चेंज भैया, लिख देते हैं। साइन का मान निकालेंगे, कॉस टैन कॉट कॉसेक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आपको भी लिखना है, कोई वो नहीं है। ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो हमने यहाँ पे सेक लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कॉसेक। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 इतने का मान हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0 अंश, यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यानी हम लोग निकालने वाले हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 जितने भी हैं सबका निकालेंगे। और कितना याद करना है वो भी आपको बताएंगे, कितना याद करना है, कितने याद करने से काम चल जाएगा। पूरा टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें। एक तरीका ये है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको ऐसे याद कराइए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, उसके बाद 4/4 रूट लगा करके सॉल्व कर दीजिए, तब लिख दीजिए। देखो जो ये बताया जाता है कि यहाँ इसको आप ऐसे लिखो, 0/4 इसका रूट लगा के सॉल्व कर दो, 1/4 रूट लगा के सॉल्व कर दो, 2/4 रूट लगा के सॉल्व कर दो, यहाँ पर 3/4 इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर दो, 4/4 रूट लगा के सॉल्व कर दो। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। आप ये अपने जहन में ना लाइएगा कि ये ऐसे ही बनाया गया है, नहीं, ये ऐसे बना नहीं है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो त्रिकोणमिति जो है वो ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो ट्रायंगल से वैल्यूज निकाल करके यहाँ पटकी जाती है। ये नहीं कि 0/4 किया गया था, रूट निकाला गया था, उसके बाद जो आंसर आया यहाँ पटक दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये याद करने का तरीका है कि आप 0/4, 0 से यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया और सबके नीचे 4 लगा है, सब रूट के अंदर है, सॉल्व करोगे तो जब 0/4 इसका आंसर 0 होता है ना, रूट से बाहर आ ही जाएगा। 1 तो रूट के अंदर रह नहीं सकता, 4 इसका 2 हो गया, सही है। 2/4 है, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, 1 तो रह ही नहीं सकता है रूट के अंदर, 2 वो तो रहेगा ही। यहाँ 3 तो निकल ही नहीं सकता है, लेकिन 4 यहाँ से 2 आ गया और 4 से 4 कट गया, इसलिए 1 आ गया। तो इसका जब रूट निकालोगे तो उत्तर 1 आ जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे जैसे याद करो, चाहे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट लगा के सॉल्व कर लो तब ये आंसर आए, या फिर हम सलाह देंगे कि रट्टा मार लो। सबसे आसान तरीका है रट्टा मार लो। क्या जरूरत है, आप ये रटोगे ना, ये चीज आप रटोगे ना कि पहले 0/4 होता है कि 1/4 होता है, ये चीज रटोगे ना, रूट लगाओगे, सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। इससे अच्छा है ये पांचों बैठ के 10 मिनट 5 मिनट में याद हो जाएगा। ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपको याद करना ही है। ठीक है, 0 1/2 1/2 1/√2 √3/2 1, ये याद हो गया।
ठीक है, जिसको ये याद हो गया वो पूरा टेबल याद कर सकता है। अब कुछ भी नहीं है टेबल में, कुछ भी नहीं है टेबल में। देखो साइन 0 का मान 0 है, 30 का मान इतना है, 45 का मान इतना है, 60 का मान इतना है, 90 का मान इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस वाले में इधर से लिखते हैं, इधर से। हम आपको फिर से बताते हैं, ये देखो 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, ये 1 है। अगर हम इधर से लिखना चालू करें तो ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, ये 1 है, सॉरी 0 है ना। अगर हम इधर से लिखेंगे, जैसे आप शीशे में देखते हो ना, जो चीजें यहाँ से लिखी होती है, शीशा लगा है तो इधर से नहीं इधर से दिखाई देती है, चीज वैसे ही लिखना है। अब हम इधर से लिखते हैं, पहले क्या है 1 यहाँ पे लिख दिए, फिर क्या है √3/2 यहाँ पे लिख दिए, फिर क्या है 1/√2 यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद क्या है 1/2 यहाँ पे लिख दिए, और फिर उसके बाद क्या है 0 यहाँ पे लिख दिए, हो गया। मेन यही पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन है 0 1/2 1/√2 √3/2 0। ये अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो इसको पलट करके लिखा गया है, सही है। तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, सही है। 45 का मान दोनों का बराबर है, साइन 0 का मान 0 है, कॉस 90 का मान 0 है, साइन 90 का मान 1 है, कॉस 0 का मान 1 है, सही है। तो चलो अब हम देखते हैं tan का। tan वाला बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि साइन, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, चलो हम यही लिख देते हैं, अभी इरेज कर देंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि tan बराबर होता है ऊपर साइन नीचे कॉस, ये आपने पढ़ा है ना। इसका मतलब tan जितने अंश का मान आप निकालना चाहते हो उसके उतने ही अंश का मान ऊपर रखो, उतने ही अंश का मान नीचे रख दो, दोनों को भाग दे दो, जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया, सही है। अब देखो अगर हमें निकालना है कि साइन 0 का मान निकालना है, tan 0 का मान, तो ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब देखो अगर ये 0 ऊपर है 1 नीचे है, तो 0 अगर ऊपर है और नीचे कोई भी संख्या हो, नीचे कोई भी संख्या हो एक्सेप्ट 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या हो, अगर ऊपर 0 है तो हमेशा आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं, इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि 0/1 का जो आंसर हुआ वो 0 हो गया, सही है। समझ में आ गया, tan 0 का मान 0 हो गया। कहां से आया है, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, कट गया तो आंसर आ गया 0। पूरा लिख दें या ऐसे ही रहने दें, वैसे आप समझ गए, हम 0 लिख करके काम चला लेते हैं भैया, गुस्सा नहीं। चलो 30 का मान, ये चीज ऊपर रहेगा ये चीज नीचे रहेगा, ये चीज ऊपर रहेगा ये चीज नीचे रहेगा। तो अगर ये चीज ऊपर है और ये चीज नीचे है तो दिखाई दे रहा है ये दोनों शहीद हो गए, दूसरे नंबर से चौथा नंबर कट जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा ऊपर और नीचे बचा √3। ये मेन अपॉन है भैया, ये मेन अपॉन है, ठीक है। एक बचा ऊपर नीचे बचा √3, तो इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि सर ये क्या हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 तो कैंसिल हो गया, एक ऊपर बचा है और नीचे में √3 बचा है। समझा दिए ना कैसे आया है, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे √3 बचेगा, तो हमने फाइनल आंसर लिख दिया 1/√3। तो यही है tan 30 का मान। 45 में आते हैं, ये चीज ऊपर रहेगा ये चीज नीचे रहेगा, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे। अब देखो यहां से ये शहीद हो गया, एक ऊपर बचा एक नीचे बचा, तो 1/1 तो लिखते नहीं है हम लोग, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। या आप ऐसे सोच लो कि सर जी ये पूरे से कट गया तो बचा 1, इसलिए आप यहाँ उत्तर कितना आ गया 1 आ गया, सही है। अब यहाँ देख लो ये ऊपर है ये नीचे है, तो आप देख रहे हो कि ये बटे है, ये इससे कट गया, √3 ऊपर बचा है 1 नीचे बचा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं √3/1, या /1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे √3, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहां 1 ऊपर है 0 नीचे है, जब भी कभी भी नीचे 0 रहे तो हम उसको अपरिभाषित लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी संख्या है, 0 को छोड़ करके नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा,
लेकिन अगर नीचे 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अपरिभाषित लिखेंगे, इसकी परिभाषा नहीं हम बना सकते हैं। सही है, तो जब कभी भी नीचे 0 रहेगा तो आंसर कितना आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। सही है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ बुकों में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे, भैया ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये अपरिभाषित का निशान नहीं है, ये नॉट डिफाइंड का निशान नहीं है, ये इनफाइनाइट का निशान है। ठीक है, ये अपरिभाषित नहीं है, ये चीज नहीं होना चाहिए, तो ये अपरिभाषित है। सही है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये याद हो गया, जिस तरीके से निकाला गया वैसे अगर आपको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लो यहाँ 0 है, यहाँ 1/√3 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, और वहाँ नॉट डिफाइंड अपरिभाषित है। बाकी 3 अब देखते हैं कॉट। आपको पता है कि सर जी tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज अंश में है वो हर में आ जाएगा, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसे है tan का मान तो ऐसे हो जाएगा कॉट का मान। तो बस चलते हैं देखते हैं। ये 0 है, दुनिया वाले कहते हैं सर जी ये 0/1 था, आपने खाली लिख दिया 0। सही है ना, ये 0/1 था, अरे बटे 1 लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 0/1 है, तो जब आप इसको पलटोगे, हमने आपको बताया कि tan का उल्टा कॉट होता है, इसलिए हम पलट रहे हैं। ठीक है, सबको पलटेंगे, ये पूरा tan वाला पलट के नीचे लिखेंगे। 0 ऊपर है, 1 नीचे है, तो जब आप पलटोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 0। और अगर नीचे 0 आया तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी इसको अब आप लिखेंगे अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड। सही है, अब चलो इसको देखते हैं, इसको पलट के दिखाओ। सर जी 1 ऊपर है, √3 नीचे है, इसका मतलब √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो खाली हम लोग √3 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे नहीं। ये 1 है, 1 को चाहे जितना पलटोगे 1 ही रहेगा। सही है, अच्छा ये कितना है, कोई कहेगा सर जी ये √3 है, कैसे पलटेंगे, अरे भैया √3/1 लिखो ना। अब देखो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1/√3। और ये क्या है सर जी, ये अपरिभाषित कैसे बना था, 1 ऊपर था 0 नीचे था, तभी अपरिभाषित बना था। 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, तो अब इसको पलटता है, 0 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, कितना आ गया, 0 ऊपर 1 नीचे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं 0। क्या पढ़ते हैं भैया, 0। सही है, तो याद कर लो कि अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। सही है, अब कोई कहेगा सर जी इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, हाँ आपने सही सोचा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये tan की जो लाइन लिखी हुई है ना, जैसे आपने साइन लिखा, कॉस इधर से लिख दिए, वैसे ही जैसे आपने tan लिखा, कॉट इधर से लिख दो, काम चल जाएगा। देखो सबसे पहले अपरिभाषित देखो लिखा हुआ है, √3 देखो लिखा हुआ है, फिर 1 देखो लिखा हुआ है, फिर ये देखो लिखा हुआ है, फिर 0 देखो लिखा हुआ है। सही है, याद हो जाएगा, चाहे जैसे आप याद करो, याद होना चाहिए। अगला सेक, पहले आप ये बताओ कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी ये जो पूरी कॉस वाली लाइन है उसको पलट देना है। ठीक है, तो कॉस यहाँ 1 है, 1 को चाहे जितना पलटोगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटोगे 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, इसको पलटोगे √2 ऊपर, नीचे 1, नीचे 1 लिखते नहीं है, इसको पलटोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे लिखते नहीं है। 0 को उलटना है, कैसे उल्टेगा, अभी हमने बताया था, ये 0 को उलटना है, इसका मतलब ये 0/1 है, तो इसको जब पलटोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। जब नीचे 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये क्या बन गया, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। सही है, समझ में आ गया। अब बचा क्या, कॉसेक, बचा क्या, कॉसेक।
कौशिक के दो तरीके, जैसे कॉड के दो तरीके थे वैसे कौशिक के दो तरीके। सबसे पहला एक तरीका ये है कि कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन की जो पूरी लाइन है ना उसको पलट के लिख दो, ये बन जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने साइन का लिख करके कॉस का लिखा है वैसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले अपरिभाषित, तो लाओ यहां अपरिभाषित पटक दो, सही है। उसके बाद दो है तो यहां दो पटक दो, उसके बाद रूट दो है तो रूट दो पटक दो, उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 पटक दो, उसके बाद एक है तो एक पटक दो। और अगर ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो इसको पलट दो। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 2/1 का उल्टा 2, रूट 1/√2 का उल्टा √2, सही है। √3/2 का उल्टा 2/√3 और यहाँ 1 का उल्टा 1, सही है। यहां तक समझ में आ गया। ये है पूरा टेबल। पहले तो सलाह यही है कि पूरा टेबल याद कर लो, और अगर ना याद हो पाए तो कितना याद करना है कंपलसरी वो चीज देखो। इतना तो आपको जरूर याद होना चाहिए। कितना, देखो हम यहां लिखते हैं साइन में, साइन 30 का मान कंपलसरी, साइन 60 का मान कंपलसरी, ये जितना लिख रहे हैं सब कंपलसरी वाला है। साइन 45 का मान कंपलसरी, साइन 90 का मान कंपलसरी, कॉस 0 का मान कंपलसरी है, कॉस 30 का मान कंपलसरी, कॉस 60 का मान कंपलसरी, कॉस 45 का मान कंपलसरी, कॉस 90 का मान कंपलसरी, tan 45 का मान कंपलसरी है, tan 30 का मान कंपलसरी है, tan 60 का मान कंपलसरी है। इतना मान तो हर हाल में याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। बाकी हम आपको सलाह देंगे कि जैसे हमने बनाया वैसे आप 2-3 बार बनाओगे ना, एक भी मान आपसे मिस नहीं होगा, सारे का सारा याद हो जाएगा, एक भी दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, ठीक है। बाकी जिसको याद नहीं हो पा रहा है वो ये सलाह है कि आप ऐसे इतने लोगों का मान तो जरूर याद होना चाहिए। जैसे हम चेक करते हैं हमें याद है कि नहीं, साथ में आप भी बोलिए आपको याद है कि नहीं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2। हमारे लिखने से पहले आप आंसर बता दो, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। जितना लिखा गया है वो तो कंपलसरी आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसमें अगर ये याद हो गया, जैसे सारी चीजें याद हो गई, तो अब उल्टा भी हमें सीखना है। उल्टा का मतलब कैसे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी ने कह दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू में √3 दिया गया है, तो बता दीजिए आप थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो ऐसे सोचना है, देखो ऐसे कि tan थीटा का मतलब कोई एंगल है, कोई कोण है, वो 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। tan कितने अंश का मान, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे सोचो, tan कितने अंश का मान √3 होता है। जब आप खुद से ये प्रश्न करेंगे कि tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी हाँ tan 60 का मान √3 होता है। हम आपको दिखाते हैं tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमसे पूछा गया है कि थीटा बराबर कितना है, तो वो कितने अंश का मान पूछा गया है, तो थीटा का आंसर आ गया, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा का मान आ गया 60 अंश। आप ऐसे काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th वालों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमने क्या पूछा था, इसमें थीटा का मान पूछा था, है ना। तो देखो भैया भागो नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, अब आपने जैसे पढ़ा था कि tan कितने अंश का मान
√3 होता है तो अंदर से आवाज आएगी tan 60 का मान, तो इधर भी आपको लिखना है tan 60। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, वैसे आंसर तो आ चुका है, ठीक है। tan थीटा इधर भी tan, जब दोनों साइड वही रहेगा तभी कटा हुआ माना जाएगा। ऐसे काटेंगे नहीं, ऐसे काटेंगे नहीं, याद रखिएगा, काटेंगे नहीं, ठीक है, बस कटा हुआ मानेंगे कि कट चुका है। तो हमारे पास कितना बचा, थीटा बराबर, ओहो, थीटा बराबर 60 अंश। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये लिखने का तरीका है, बाकी ओरल में tan कितने का मान जो है √3 होता है, तो थीटा का मान 60 अंश, सही है। चलो और एक आध क्वेश्चन और बता दो जल्दी से, कि अगर कोई आपसे पूछे कि tan, सॉरी कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप सोचेंगे ऐसे पढ़ो कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो अंदर से आवाज आएगी cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। चलो और देखते हैं, 2-3 और कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन कितने अंश का मान 1 होता है, साइन कितने अंश का मान 1 होता है, ये अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा गामा XYZ फलाने दिमागे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे डरने की बात नहीं है। तो आप सोचो साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो अंदर से आवाज आएगी साइन 90 का मान, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया, 90 अंश। अगला क्वेश्चन है कि साइन कितने अंश का मान, चलो बीटा लिख दिए, 1/√2 होता है। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर जी cos 45 का मान होता है, कुछ लोग कहेंगे साइन 45 का मान है। तो याद रखिए यहां लिखा हुआ है साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो आपको साइन में ही बताना है, साइन में कब 1/√2 होता है, तो आप कहेंगे बीटा बराबर 45 अंश का मान। सही है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो यहां तक हो गया। अब जितना हमने सीखा है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ताकि जितने भी मान हैं सब अच्छी तरीके से याद हो जाए, और जो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है वो पूछे गए क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए, साइन 60 गुणे में cos 30 प्लस साइन 30 गुणे में cos 60। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है साइन 60 cos 30 प्लस में है साइन 30 cos 60। तो जब आपको मान पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है। साइन 60 का मान होता है √3/2, बीच में कोई निशान नहीं इसलिए गुणे लगाएंगे। cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणे cos 60 का मान 1/2। जहां गुणा है उसको ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। जैसे √3 का गुणा √3 में होगा तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। नीचे 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, और नीचे 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा। यहाँ नीचे 4 और ऊपर 3 + 1, यानी ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो ये दोनों शहीद होकर के हमारे पास फाइनल आंसर हो गया 1। ये है फाइनल आंसर। सही है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको मान पता होना चाहिए। सेकंड, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए हैं ही। tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। हमने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया कि tan स्क्वायर 45 का मतलब ये होता है कि tan 45 का मान निकाल दो, उसके बाद जो आता है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। कभी भी 45 का स्क्वायर नहीं करना है कि एंगल का स्क्वायर कर दो, गलत हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 बाहर है, नोट कर दिया। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा है तो इसके मान का स्क्वायर लगा दिए, प्लस पहले हम cos 30 का मान निकालेंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2
लिख करके इसका स्क्वायर लगा है तो इसका होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, यहां पर होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दिए। सही है। अब देखो यहां से 2 गुणे में 1, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये घट गया खत्म हो गया, तो हमारे पास सिर्फ फाइनल आंसर बचा है 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आसान क्वेश्चन है ना? ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये है क्वेश्चन तीसरा। हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है cos 45, नीचे है sec 30। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी आपने तो कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, याद नहीं करना है, तो कैसे हम यहाँ पे बताएं आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आप बता ले जाएंगे। cos 45 का मान तो आपको पता है ना, 1/√2 होता है, ये तो आप पटक सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाइए, सेक का मान आ रहा है, सेक का मान आ रहा है, तो आपको सोचना है सेक किसका उल्टा है, बस इतना अगर आप सोच लोगे तो काम खत्म। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान आप सोचो, जितना आ रहा है उसको पलट करके लिख दो, ऐसे ही करना है। ठीक है, सेक पूछा है तो सेक किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 का मान सोचो, सर जी cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, तो यहां उल्टा करना है, सेक है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 2/√3 प्लस है। सर जी ये कॉसेक है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहां 1/2 नहीं लिखना है, उसको पलट करके यानी 2/1 लिखना है। हो गया, ऊपर वाला वैसे ही गोद देते हैं और नीचे वाला डायरेक्ट कर लो, √3 का गुणा √3 में 1 में तो इतना ही आएगा, इसका गुणा इसमें तो 2 आएगा, इसका गुणा इसमें तो 2√3 आएगा। सही भैया। अब पहला वाला इसके साथ चौथे वाले के साथ गुणा होता है और ये वाला इसके साथ गुणा होता है। चलो गुणा करते हैं, देखो आराम से देखिएगा, इसका गुणा इसमें तो √3, नीचे √2 का गुणा इसमें, √2 का गुणा इसमें तो 2√2 प्लस इन दोनों का गुणा देखो हम यहां बता देते हैं, √2 का गुणा 2√3 में कैसे गुणा होगा? ये गुणा जब भी होता है रूट वाला तो अंदर का अंदर होता है, बाहर का बाहर होता है। यहां बाहर 1 है, यहां 2 है तो 2 आ गया, 2 × 2, अंदर 2×3 6 हो गया, ये आ गया। सही है, यही चीज यहां पे लिखना है, तो 2√6। सही है, यही फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर। वैसे इसको आप मत जानो, अभी जब आएगा थोड़ा सा छोटा तब हम बताएंगे रेशनलाइजेशन क्या होता है, प्रमेयीकरण क्या होता है। अभी ये समझ लो कि ये आंसर है। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो √2 कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो यही सही है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब हम इस बार नोट नहीं करेंगे, इस बार डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60। दिक्कत, सर जी कॉसेक है तो साइन सोचो ना, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, उसको पलट दो, 2/√3 हो गया। नीचे आ जाइए, सेक 30 का मान कैसे सोचे? सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 30 का मान √3/2, तो वो चीज लिख दो 2/√3 पलट करके, प्लस कॉस 60 वो तो आपको पता है 1/2 होता है, कॉट 45 इसका मान 1 होता है। सही है। अब चलो ऊपर का अलग एलसीएम, जहां पर आपको दिक्कत है /1 कर लो, जहां भी आपको दिक्कत है /1 कर लो। ये मेन अपॉन है, 2√3 ऊपर का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम वगैरह आता है, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा करना होता है, वही करना है। इससे कट गया तो √3 हमारे पास बचा है, यहाँ से +1 बचा है, सॉरी +1 नहीं,
यहाँ से 2√3 बचेगा, माइनस ये इससे कट गया तो 4 बचेगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम आएगा, अरे ये दोनों आएंगे ना, ये कट गया तो 2 यहाँ से 4 आ जाएगा, ये कट गया तो √3 आ जाएगा, और प्लस, सही कर रहे हैं, हाँ यहाँ से सही है। चलो यहाँ से 2√3, ये और ये शहीद हो गया। अब हमारे पास देखते हैं ऊपर क्या बचा है। देखो ये 1√3 है, ये 2√3 है, दिखाई दे रहा है, ये 1√3 है, ये 2√3 है, इसका मतलब 3√3 आ गया। माइनस में 4 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ 4 है, नोट कर दो। यहाँ पर आप देखोगे तो 1√3 है, ये 2√3 है, तो 3√3 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया। चलो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही आंसर सही मानते हैं, ठीक है। इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो बस यही आंसर दे देगा। अगर रेशनलाइजेशन छोटा आता है तो हम बता देते हैं, फिलहाल यही बता दें रेशनलाइजेशन कैसे होता है, थोड़ा सा देख लो। चलो जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है कुछ भी 1 में कितना लिख दें भाई, √5 प्लस में √4, ये हमारे पास है। तो हम लोग परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब कभी भी रूट में नंबर नीचे आ जाए तो हम उसको रेशनलाइज करके हटाते हैं। कैसे करते हैं, अगर कोई सिंगल नंबर है, अगर कोई सिंगल है, जैसे ऐसे होता है सिर्फ √5, और छोटे से बता है ना दोनों, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो ये हमारा क्वेश्चन है 1/√5। हम इस √5 को हटाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, इसी √5 से इसमें गुणा कर देंगे नीचे, इसी √5 से ऊपर, ताकि नीचे से हट जाए। इसका गुणा इसमें होगा तो √5 आएगा, और नीचे 5 का 5 में 25, तो रूट के अंदर 25, इसका मतलब 25 से आ जाएगा 5 बाहर। देखो जो हमारे पास था 1/√5 वो बन गया है √5/5, नीचे से रूट सत्यानाश हो चुका है ना। और दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे रहे, √5 प्लस में √4, तो अब यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, एक बार √5 से गुणा एक बार √4 से, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। हमेशा नीचे वाले देखते हैं, नीचे साइन क्या लगा है, दोनों के बीच में प्लस लगा है तो माइनस से गुणा करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, देखो हम लोग गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों। √5 प्लस √4 है, तो √5 माइनस √4 से ऊपर भी गुणा, √5 माइनस √4 से नीचे भी गुणा। जो चीज नीचे रहेगा उसी चीज से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में। लेकिन अगर ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। अब गुणा करके देखते हैं, एक का गुणा उतने में करोगे तो उतना ही रहेगा। नीचे आ जाते हैं, ये a प्लस भी है, a माइनस भी है। हम लोग फार्मूला लगाने के लिए ही गुणा करते हैं, जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में जोड़ो एक ब्रैकेट में घटाओ, वही फार्मूला लगाने के लिए गुणा करते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करो, ताकि एक में प्लस रहे दूसरे में माइनस रहे। और हम बोलते हैं कि यहाँ अगर माइनस रहे तो प्लस से गुणा करो, ताकि एक में माइनस रहे दूसरे में प्लस रहे। सही है, तो ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है। फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही है। अब चलो ऊपर वाला तो ऐसे ही गोद देते हैं, √5 माइनस में √4। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी √4 लिखे हैं, 2 क्यों नहीं लिखे, खाली समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे देखो, √5 का स्क्वायर अगर आप चाहो तो ऐसे काट दो, 5 बच गया। अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते हो तो इसका होल स्क्वायर करो। 5 का वर्ग 25 होता है, तो रूट के अंदर 25 बाहर आ जाएगा 5। जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे लिख सकते हो। नीचे 4 बचेगा, तो अब देखो ऊपर में √5, नीचे में सॉरी माइनस में √4, और सिर्फ बचा है 1। हम लोग लिखते नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया √5
माइनस में √4। यही हमारा फाइनल आंसर है। देख लो नीचे से रूट का सत्यानाश हो चुका है। सही है। ये था रैशनलाइजेशन यानी प्रमेयीकरण। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी रूट में नंबर नीचे हो। चलो अगला देखते हैं। ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है 5 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर। जितना आप खुद से करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। 4 गुणे सेक 30। सेक नहीं याद है तो सेक का उल्टा कॉस होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/√3, क्योंकि पलट करके स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग इतना हो गया। नीचे साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान 1/2, तो उसका स्क्वायर लगाना है। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर लगाना है। √3/2 इसका होल स्क्वायर लगाना है। अब चलो सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, स्क्वायर है ना, तो 5/4 प्लस ये 4 है, 2 का वर्ग 4, तो 4 चौक 16 बटे में इसका वर्ग तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1, पूरे का अपॉन है 1/4 प्लस यहाँ से 3/4। ये नीचे आपको भले ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है 1, हम काट सकते हैं इसको। दिखाई दे रहा है, अरे भैया 4 एलसीएम लोगे, 3 1 4, तो 4/4 है ना, नीचे 4/4 कट जाएगा तो 1 है। तो अब हम लोग नीचे वाला नहीं लिखते हैं, ऊपर वाला सिर्फ लिखते हैं। 5/4 प्लस में 16/3, इतना सही है। एलसीएम लेते हैं जो कि आएगा 12, नीचे वाले से भाग तो यहाँ से 15 आ गया, नीचे वाले से भाग तो 64 आ गया, माइनस 12। 64 15 79 79 12 67, तो आ गया 67/12। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सलूशन देख लो, 1/4 प्लस में 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, यहाँ से 1 इतना आएगा, यानी 4/4 आएगा, तो ये शहीद हो जाएगा, तो उत्तर 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, डायरेक्ट इसको सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कुछ भी नहीं, आपसे सही विकल्प पूछा है। चलो देखते हैं इसका मान कितना होगा। आपसे पूछा है 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान बताओ। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, नीचे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर है 2, नीचे है √3, 2 का गुणा 1 में तो इतना ही आएगा। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, यहाँ से 3, सही है। 3 एकम 3, 3 1 4, 4/3 लिखा हुआ है। 2/√3 और नीचे है 4/3। आपको पता है कि कौन किससे गुणा होता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में तो 6 हो गया, इसका गुणा इसमें तो 4√3 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपके पास बचा है 3/2 और √3। अभी कहीं मान नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, √3 को हटाओ। कैसे हटेगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ करते हैं। हमारे पास जो आया है वो 3 इतना आया है, ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं ताकि रूट हट जाए। ऊपर आ गया 3√3, नीचे आ गया 2 पहले से है, इसका मान 3 आएगा, ये 3 इससे शहीद हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर इतना बचा है, ये √3/2। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो साइन 60 का मान हाँ होता है, इसका मतलब यही वाला आंसर सही हो गया। cos 60 का मान नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। tan 60 का मान तो √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, जो कि गलत है। पहला वाला सही है, sin 60 सही है। आसान क्वेश्चन है, बस करना आना चाहिए। लेकिन इसका मान कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर
45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही बता सकते हैं। 1 माइनस टेन 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ऊपर 0 नीचे 2। अगर ऊपर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब देखो tan 90 का मान 0 होता है? नहीं, गलत, 1 नहीं आया है। sin 45 का मान 0 नहीं होता है, तो आपके सामने ये वाला सही है, डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको रख करके चेक करना पड़ेगा। ये है ए कोई एंगल है, कोई कोण है, वो 0 30 45 60 कुछ भी हो सकता है जो इसमें दिया गया। कब इसका मान इसके मान के बराबर होगा वो आपको बताना है। जैसे अगर हम सपोज कर लें इसका मान यहाँ देखते हैं, इसका मान 0, तो साइन ए का मान हम कितना रख रहे हैं? 0, ए का मान 0, तो चलो रखते हैं साइन 2 गुणे में 0 बराबर में 2 साइन 0। यहाँ साइन 0 बराबर 2 साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 बराबर में 0। इसका मतलब ए का मान अगर 0 रखा जाएगा तो दोनों तरफ बराबर आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। अब किसी को डाउट होगा सर जी ऐसा कैसे, 30 रख के देखिए, 45 रख के देखिए, तो हम रख के आपको चेक कराते हैं। देखो अगर ये 30 देखेंगे, 30 तो 2 गुणे 30 है, 2 गुणे 30 यानी 60, इधर आ जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी इधर √3/2। इधर देखते हैं 2 गुणे साइन ए यानी साइन 30, 2 गुणे साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 गुणे 1/2 यानी 1 आएगा। इधर √3/2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ओरल कर रहे हैं, 45 रखे चेक कराते हैं आपको। इधर लिखा हुआ है साइन 2a यानी 2 गुणे 45 यानी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। LHS का मान 1 आ गया, RHS भी 1 आना चाहिए, तो देखो लिखा हुआ 2 गुणे साइन ए का मतलब 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 2/√2 आ रहा है, नहीं बराबर, इसका मतलब इसका भी मान बराबर नहीं है। इसको रखोगे तब भी बराबर नहीं आएगा, तो 0 पर बराबर आएगा। ठीक, इसलिए हमारा आंसर 0 आ गया। ऐसे चेक करना था आपको। ये इसका मान किसके बराबर आएगा? आसान क्वेश्चन है ये, 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 गुणे टेन 30 का मान 1/√3 होता है, माइनस टेन 30 का स्क्वायर है, तो यानी 1/3 का स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, ऊपर आया 2 नीचे आया √3, अरे गुणा होगा 2 एकम 2 ही तो आएगा। 1 माइनस 1/3, 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2/√3, और यहाँ से 2/3। अब कौन किसके साथ जाता है ये तो आपको पता है, इसको इसके साथ गुणा करना है, यानी 2 गुणे में 3 और नीचे 2 गुणे में √3, ये इसे शहीद हो गया। अभी हमारे पास इतना बचा है, तो हमने आपको ऐसे नहीं कहा है, रेशनलाइज करना आपको आता है। अब 3 बटे है ना, 3 बटे में √3 है, गुणा करिए ऊपर नीचे √3/√3 से, तो ऊपर आ गया 3√3। कुछ लोग कहेंगे ये तो 9 आ गया, नहीं ये बाहर है ये अंदर है, तो अंदर बाहर का गुणा नहीं होता, अंदर का अंदर होता है, बाहर का बाहर होता है। इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ से 3 आएगा, ये शहीद हो गया। अब हमारे पास बचा है √3। अब देखो किसका मान √3 होता है, क्या cos 60 का मान √3 होता है? नहीं होता है। साइन 60 नहीं, tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओहो, क्वेश्चन आराम से देखिए, कह रहा है कि साइन, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी बराबर में 1/2 है। फिर आगे बोला है कि a प्लस बी का मान जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, या 90 के बराबर हो सकता है। a प्लस बी का मान यानी दोनों एंगल जब जोड़ोगे तो दोनों का मान 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 या 90 से छोटा है। ठीक, और कह रहा है कि जहां पर a बड़ा है b से, तो a और b का मान याद करो। कैसे निकालना है? आराम से
हमने प्रैक्टिस आपको करवाई कि साइन कितने अंश का मान 1/2 है। ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, कोई कोण है। आप ऐसे सोचो साइन कितने का मान 1/2 है, तो आप कहेंगे सर जी 30 का मान है, इसका मतलब इसका मान 30 हो गया, तो a माइनस बी बराबर में 30। सही है, ऐसे ही सोचना है, कुछ भी नहीं है। साइन कितने अंश का मान 1/2 है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, इसका मतलब साइन की धज्जियां उड़ाओ, बचा हमारे पास a माइनस बी बराबर 30। यहाँ कॉस कितने अंश का मान 1/2 है, कॉस कितने अंश का मान 1/2 है, तो इसका मतलब 60 का मान 1/2 है, तो ये आ गया। अब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया है, दो समीकरण वाला, कैसे निकालते हैं, सिंपल है एकदम, लाके इसको इसके नीचे रख दो, बराबर में 60, दोनों को जोड़ दो, ये दोनों कट गया, यहाँ से 2a आ गया, यहाँ से 90 आ गया, तो a बराबर आ गया 45। जब a का मान 45 आ गया तो कहीं भी ले जाके रख दो, चलो यहीं पर रख देते हैं, यहाँ 45 प्लस b बराबर में 60, इसका मतलब b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आ गया 15। आप चेक कर सकते हैं कि a का मान b से बड़ा आ रहा है, सही है, और दोनों का योगफल 90 या 90 से छोटा, तो दोनों का योगफल देखो कहाँ गया, योगफल 60 है, सही है। तो a का मान 45, b का मान 15, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर इतना है, तो a प्लस बी और a b का मान, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा सही है, सॉरी a और b का मान निकालना है, a का मान कितना है, b का मान कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको छोड़ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, यानी a का मान कितना है ये आपको बताना है, और b का मान कितना है ये आपको बताना है, ठीक। चलो अगला, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस टेबल पे है, टेबल जो हमने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया, उसी टेबल पे ये क्वेश्चन है, ये टेबल। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन का मान जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। साइन का मान जो है पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये धीरे 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 ये बढ़ रहा है। तो याद करना है कि साइन का मान 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, बढ़ता है। जब ये बढ़ रहा है तो कॉस घट रहा है, क्योंकि उसका उल्टा लिखा है, तो साइन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस जो है वो घट रहा है, सही है। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे रट लो कि साइन का मान 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, और कॉस का मान घटता है, tan वो भी बढ़ता है। ये तीन याद होना चाहिए, साइन tan बढ़ते हैं, कॉस घटता है, कॉस घटता है, कॉस का मतलब लॉस, कॉस का मतलब लॉस, ठीक है, मतलब घट रहा है, नुकसान हो रहा है, बस ये याद कर लो। चलो अब हम लोग देखते हैं, अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी, ये सही होगा, चेक करते हैं। अब कैसे चेक करना है, बहुत ही आसान है, आपको ऐसा मान सोचना है, कुछ भी, चलो a का मान 30, b का मान 30 आप ले लो, या a का मान 30, b का मान 45, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लेके आपको दिखाते हैं, पहला वाला बता रहे हैं, पहला वाला। अगर किसी ने कहा कि a का मान जो है वो हमने लिखा 45 या 60 या कुछ भी ले सकते हो, b का मान 30 ले लिया, देखो ये सबके लिए होना चाहिए। कोई कहेगा लाओ हम 30 रख दें, देखो सही आ जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है, सबके लिए आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, सबके लिए सही होगा, तो इसको हम सही मानेंगे। अगर इधर वाला देखते हैं तो ये साइन a प्लस बी है, इसका मतलब साइन 45 प्लस 30 का मान नहीं पता है, तो चलो हम इसको 60 बता देते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वैसे 75 तो आप आगे देखेंगे, इसको 60 ले लिए, ठीक, तो ये 60 प्लस 30 हो गया, साइन
ये 90 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है 1, मतलब इधर वाला 1 आ रहा है। थोड़ा इधर वाला देखते हैं, साइन ए का मान 60 है, ए का मान कितना है, चलो हम इधर बता देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान 60 है और बी का मान 30 है। साइन 60 का मान √3/2 है और इसका मान 1/2 है। क्या आप जोड़ेंगे तो इसका मान जो है 1 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो याद कर लेना है कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं हो सकता कि साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना बड़ा फार्मूला होता है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जानो कि साइन ए प्लस बी ऐसे नहीं टूट सकता है। आगे देखो, थीटा में वृद्धि होने पर, मतलब थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है, सही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा 0 से 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, तो साइन का मान बढ़ता है, इसका मतलब ये सही बोला है। आगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं नहीं, कॉस में लॉस होता है, इसका मतलब ये गलत। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे। साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर आपको करना है तो यहाँ 30 रख के देख लो, यहाँ 30, यहाँ भी 30। क्या साइन 30 कॉस 30 के बराबर होता है? नहीं बराबर होता है। 0 पे बराबर होता है? नहीं, सिर्फ 45 पे बराबर होता है। ये तो कह रहा है सभी के बराबर होता है, सभी के लिए बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत बोला है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a यानी कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, सही बोला है। आपको याद होना चाहिए ये सही बोला है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगले में हम लोग आइडेंटिटीज या उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो समेशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए